नमस्कार साथियों, राम सर केमिस्ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, जिसमें अपन ने पढ़ा था रसायन विज्ञान की खोज किसने की। एंटोनी लेवोसियर ने। रसायन विज्ञान के पितामह कौन हैं? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। रसायन विज्ञान के अंदर भारत के वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा, ये सारी चीज़ें अपन ने पिछले वाली क्लास में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि रसायन विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग है। तो बात करूँ रसायन विज्ञान का, तो यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ, रसायन विज्ञान का विभिन्न क्षेत्र में उपयोग। विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। दिखाई नहीं दे रहा है, ये लो। रसायन विज्ञान का विभिन्न क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है, वो उपयोग के बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यदि अपन हेडिंग लगाएं तो सबसे पहला है कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या क्या उपयोग है, ये सारी चीज़ें आज अपन पढ़ रहे हैं। तो कृषि के क्षेत्र में यदि आज अपन पढ़ें तो आज जैसे उन्नत बीज है, तो वो किसके माध्यम से हो रही है? उन्नत बीज यदि बात करूँ तो किसके माध्यम से? रसायन विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। बात करूँ अच्छी फसलों का अच्छा उत्पादन हो रहा है, तो अच्छी फसल है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो ये भी किसकी वजह से है? रसायन विज्ञान के माध्यम से है। यदि फसलों में अच्छी फसल होंगी तो उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। तो अधिक क्या होगा? उत्पादन होगा। जब अधिक उत्पादन हुए तो वो अधिक उत्पादन भी किसकी वजह से है? रसायन विज्ञान। ये क्यों होता है? उन्नत बीज क्यों है? अच्छी फसलें क्यों है? अधिक उत्पादन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रासायनिक पदार्थों का क्या करता है? उपयोग करते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं? खाद के रूप में रासायनिक उर्वरक डालते हैं। रासायनिक क्या डालते हैं? उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होती है? फसल अच्छी होती है, उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। उसी के बारे में यदि बात करूं तो रसायन विज्ञान के अंदर जैसे किन्हीं फसलों को यदि कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। वास्तव में कीटनाशी है क्या? कीटनाशी क्या है? रसायन विज्ञान का ही एक प्रोडक्ट है, जो क्या है? खेतों के अंदर काम में लिया जाता है। फफूंद वगैरह लग जाती है तो फफूंदनाशी का प्रयोग करता है। फफूंदनाशी का प्रयोग करता है। उसी प्रकार से जीवाणु लग जाए तो किसका प्रयोग करता है? जीवाणुनाशी का प्रयोग करता है। जिससे क्या है? कृषि के क्षेत्र में फसल का अधिक उत्पादन हो, उन्नत बीज प्राप्त हो और अच्छी फसल हो। तो इसके लिए क्या है? रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। जैसे यदि बात करूं, सबसे पहले हरित क्रांति का जो जन्म हुआ था वो 1968 में हुआ। तो 1968 में किसका जन्म हुआ? हरित क्रांति का जन्म हुआ। और हरित क्रांति के जो जनक है, इसके जो जनक है, याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति की जन्म के बाद में फसलों में भी उत्पादन हुआ और सबसे ज़्यादा गेहूँ है, चावल है, फल है, उन सब में क्या होने लगा? निर्यात होने लगा। किसके बाद? हरित क्रांति के जन्म के बाद। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या क्या उपयोग होता है। बात करूँ दूसरा, तो दूसरा आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसको अपन चिकित्सा के क्षेत्र में भी कह सकते हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ अपन इसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कह सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का देखभाल कौन करता है? चिकित्सा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किसका है? रसायन विज्ञान का उपयोग है। अब आपको पता होगा बहुत सारी बीमारियां होती है, उन बीमारियों के लिए अपन क्या लेते हैं? औषधि का प्रयोग लेते हैं, टैबलेट वगैरह लेते हैं। तो वो किससे मिलकर बनी है? रसायन विज्ञान से मिलकर बनी। तो रसायन विज्ञान का कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार से उपयोग था, वैसा वैसा क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में है।
देखो, सबसे पहले क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में हम रोग की जानकारी यदि लगाते हैं तो वो भी किसके, रसायन विज्ञान के द्वारा लगाता है। रोग की जानकारी कि हाँ भी रोग कौन सा है, फिर उसका बाद में जो उपचार किया जाता है तो उपचार भी कहाँ पे, चिकित्सा के अंदर रसायनों के द्वारा किया जाता है। जैसे यदि उदाहरण दूँ तो कैंसर जैसी एक खतरनाक बीमारी है, ठीक है। कैंसर के उपचार के अंदर बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे टेफ्लॉन है, ये क्या है, रसायन विज्ञान से मिलकर बनी है। सिस्प्लेटिन याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि कैंसर के लिए कौन कौन से औषधि का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से रेडियम कोबाल्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये रसायन विज्ञान से बनी हुई औषधियाँ है। एक रसायन है जो किसका उपचार करती है, रोगों का उपचार करती है। जैसे आपकी किताब के अंदर दे रखा है एड्स क्या है, एक वायरस जनित रोग है। इसके लिए जो प्रयुक्त औषधि का प्रयोग किया जाता है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो ध्यान रखना एजिडियोथाइमिडीन, ये जो है वो किसके लिए, एड्स के रोगियों को दी जाती है। ये किससे फैलता है, वायरस कौन सा है, HIV वायरस से फैलने वाला रोग है, HIV वायरस है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। एड्स के लिए परीक्षण किया जाता है, क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। उस परीक्षण का नाम पूछे तो ध्यान रखना कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स के रोगियों के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में यदि बात करूँ तो औद्योगिक क्षेत्र में भी क्या है, रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। जैसे व्यापार के क्षेत्र में हो गया, व्यापार के क्षेत्र में जैसे कांच उद्योग हो गए, रेशम उद्योग हो गए, सीमेंट उद्योग हो गए, पेट्रोलियम हो गए। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कांच उद्योग हो जाता है, रेशम है, सीमेंट का है। तो इन सब में किसका उपयोग किया जाता है, कुछ न कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो रसायनों का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब सीधा सीधा आपको ध्यान में रखना है। जैसे पेट्रोलियम है, याद रखना है पेट्रोलियम। पॉलीमर का उद्योग है, प्लास्टिक वगैरह बनता है, तो ये भी क्या है, रसायन का उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग है, साबुन का उद्योग है, कागज उद्योग है। उसी प्रकार से साबुन का उद्योग है, साबुन निर्माण की प्रक्रिया, अपमार्जक, ये सब रसायन ज्ञान के एवं सिद्धांतों पर क्या होता है, आधारित होता है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है। उसी के बारे में आगे यदि बात करूं, यदि इसी के बारे में यदि अपन आगे थोड़ा पढ़े तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में यदि बात करें तो जीव विज्ञान जैसे अपने पाचन की कार्य प्रणाली है। जैसे अगला यदि मैं बात करूं आपके 4 नंबर पे, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी किसका प्रयोग किया जाता है, रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राणी है या जीव जगत या प्राणी हो गया या फिर वनस्पति हो गई, इनकी जो कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली की जो जानकारी है वो रसायन के ज्ञान और सिद्धांत पर आधारित है। जो कार्य प्रणाली है वो किसके आधार पर है, रसायन के ज्ञान और सिद्धांत पर ही आधारित होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि बात करूं युद्ध के क्षेत्र में, आज बड़े बड़े युद्ध के लिए बम वगैरह बनाया जाता है, विस्फोटक पदार्थों का यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, युद्ध के क्षेत्र में उपयोग होने वाली सामग्री, जैसे डायनेमाइट है, क्या है, डायनेमाइट है। तो डायनेमाइट क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। उसी प्रकार से TNT है, TNT क्या है, ट्राई नाइट्रोटालुइन। यहाँ पे ध्यान में रखना है, ट्राई नाइट्रोटालुइन। टालुइन क्या है, एक बेंजीन विलय है, ठीक है ना। इसकी यदि संरचना पूछी जाए तो संरचना इस प्रकार से बनानी है,
क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है। नाइट्रो इसका मतलब क्या है, Na2 लगा हुआ है। और कितने है, ट्राई का मतलब कितने होता है, 3, तो ये 3 नाइट्रो, तो ये क्या है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन है। उसी प्रकार से क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, आणविक बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन से कौन सा बम, हाइड्रोजन बम। उसी प्रकार से मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस। मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, ये देखो, ये ले लेता हूँ। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आणविक बम का प्रयोग किया जाता है, आणविक बम। तो ये सारे किससे बनते हैं, रसायन के माध्यम से बनते हैं। और ये जो जितने भी बम होते हैं, जैसे परमाणु बम है, रसायन के ज्ञान और सिद्धांत के ऊपर ही क्या होता है, आधारित होता है। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान में आ गया, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में भी इनका क्या है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, युद्ध के क्षेत्र में जो भी ये रसायन प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, सारे विनाशकारी होता है। विनाशकारी क्यों होता है, क्योंकि ये सारे कैसे होते हैं, विस्फोटक होता है। इसी कारण ये क्या होता है, विनाशकारी होता है। बात करूँ पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। जैसे यातायात के साधनों से निकलते धुएं क्या हो रहा है आजकल, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसे कम करने के लिए वाहनों के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, CNG का प्रयोग किया जाता है। तो CNG किसकी देन है, CNG किसकी देन है, रसायन विज्ञान की देन है। किसकी देन है, रसायन विज्ञान की देन है। CNG किसकी, रसायन विज्ञान की देन है। इसका मतलब यह है कि रसायन विज्ञान, पूरा नाम क्या है CNG का, ध्यान रखना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओजोन परत के अंदर क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। किसके कारण, CFC के कारण। क्योंकि जितने भी धुएं वगैरह निकलते हैं तो ये CNG का निर्माण किया। तो CNG का निर्माण क्या करता है, पर्यावरण का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। उसी प्रकार से रसायन विज्ञान के क्या है, बहुत सारे अन्य उपयोग है। जैसे वायुयान है, रॉकेट है, उपग्रह है आदि जो चलते हैं वो रसायन विज्ञान या उनके सिद्धांत के उपयोग में किया जाता है। बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान का जो उपयोग है वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा पढ़ा, रसायन विज्ञान का कृषि के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में जैसे उन्नत बीज है, अच्छी फसलें हैं, अधिक उत्पादन है। 1968 के अंदर भारत के अंदर हरित क्रांति का जन्म हुआ था और उनके जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ा, उसके बाद में औद्योगिक के क्षेत्र में पढ़ा। इसके बाद में यदि बात करें तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में और पर्यावरण शुद्धिकरण में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे द्रव्य। द्रव्य की प्रकृति कैसे होती है, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य वास्तव में क्या होती है, पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, मैटर। कोई भी वस्तु क्या है, स्थान घेरती है तथा उसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ भार होगा, उसे क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर को यहाँ पे रखूंगा तो ये मार्कर क्या कर रहा है, ये इतना इतना स्थान घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ वजन है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पदार्थ है। कोई न कोई वस्तु किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जो कोई क्या होता है, स्थान घेरती है। क्या घेरती है, स्थान घेरती है। और स्थान तो घेरती है, स्थान घेरती है और साथ ही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उसे क्या कहता है, पदार्थ कहता है। जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई,
टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, ये सारे क्या है? पदार्थ है इत्यादि। ये सारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया मैटर क्या होता है। भौतिक अवस्था के ऊपर यदि बात करूँ तो ये जो द्रव्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर ये द्रव्य कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। तो यहाँ पे हेडिंग लगानी है अपन को, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? समझते हैं। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो द्रव्य होता है वो होता है ठोस। दूसरा जो द्रव्य होता है वो होता है द्रव। और तीसरा जो द्रव्य होता है वो होता है गैस। पहला ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा क्या है? गैस है। बात करूँ ठोस की, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा आयतन व आकार जिसका क्या होता है? निश्चित होता है। जिसका आयतन भी क्या हो? निश्चित हो, आकार भी क्या हो? निश्चित हो। आयतन व आकार जिसका क्या होता है? निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। वो ठोस की अवस्था होती है। ठोस का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। ठोस का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। द्रव के बारे में बात करूं तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है वो अलग अलग होता है। आकार क्या है? अलग अलग होता है। आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है क्यों होता है? जैसे आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस का। जैसे उदाहरण लूँ बर्फ। बर्फ का जो आकार होगा वो उसी आकार में रहेगा। तो ये क्या है? ठोस है। ठोस से यदि बर्फ से यदि वो पिघलता है तो क्या बनता है? पानी बनता है। तो पानी को जिस कटोरे जिस पात्र में रखो वो उसका आकार ले लेता है। इसका मतलब क्या है? यदि मैं गिलास के अंदर डालूंगा तो वो गिलास के आकार का हो जाएगा। गिलास से निकाल के यदि कटोरे में डाल दूंगा या किसी अन्य पात्र में डालूंगा तो उस पात्र का क्या कर लेगा? आकार ले लेगा। इसका मतलब ये है जब वो उस पात्र का आकार ले लेता है, जब वो उस पात्र का जो आकार ले लेता है, इसका मतलब ये है कि इसका जो आकार है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। जबकि बात करूं गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। इसका मतलब आयतन व आकार इसमें क्या होता है? दोनों क्या है? अनिश्चित होता है। दोनों क्या है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। बात करूं इनके कणों की, इनके कणों के बीच में जो जगह होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी इनकी जो कणों के बीच की जो दूरी होती है, कणों की जो दूरी होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। कणों की जो दूरी होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। इसके जो कण हैं बहुत ज़्यादा क्या होता है? पास पास में होता है। इस प्रकार से क्या होता है? कण बहुत ज़्यादा पास पास में होता है। जब पास पास में होंगे इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो रिक्त स्थान पाया जाता है, इन कणों के बीच में जो जगह होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। बात करूं द्रव्य की, द्रव्य के अंदर दूसरे नंबर पे द्रव की, तो द्रव के अंदर जो होता है ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा जो कण होते हैं वो कम दूरी पर होते हैं। क्या होता है? कम दूरी पे होते हैं। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा कम दूरी पे होता है। जैसे इसके जो कण हैं वो इस प्रकार से जगह तो होंगी लेकिन क्या होंगी? ठोस की अपेक्षा कम होंगी। बात करूं ठोसों का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। इसमें बल भी क्या होगा? अधिक होगा। बल भी क्या होगा? अधिक होगा। बल अधिक होगा। इसमें बल है वो इसकी अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा इसमें आकर्षण बल है वो क्या है? कम है, क्योंकि दूरी अधिक है, आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। और गैस जो होता है
वो गैस के जो कण होते हैं, जैसे ये गैसीय अवस्था है, तो गैसीय अवस्था के अंदर होता है आकार व आयतन अनिश्चित होता है। तो इसमें जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुत दूरी पर कणों के बीच जो दूरी होती है वो बहुत दूर होती है, और जो बल होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। कणों के बीच में जो बल होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके बाद में यदि बात करें तो अपन करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, द्रव्य का वर्गीकरण क्या क्या है। तो द्रव्य का वर्गीकरण अपन पढ़े तो द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो क्या है, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है द्रव्य के वर्गीकरण को। कौन कौन से है द्रव्य के वर्गीकरण में? एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। तो द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं ये 2 भाग कौन कौन से हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है शुद्ध पदार्थ। कौन सा होता है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है वो होता है तत्व, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है यौगिक। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषा अपन बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तत्वों के अंदर मैं ले सकता हूँ हाइड्रोजन है, H2 है, और ऑक्सीजन है, O2 है। यौगिक के अंदर 2 हाइड्रोजन के अणु, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है। उसी प्रकार से CO2 है, NaCl है, ये सारे क्या है, यौगिक है। और मिश्रण, मिश्रण की यदि बात करूँ तो मिश्रण भी कितने भागों में होता है? 2 भागों में होता है। कितने भाग है? 2 भाग है। कौन कौन से हैं? पहला जो मिश्रण होता है वो होता है समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसकी भी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। ऐसे 2 घटक विलेय और विलायक आपस में मिल जाए और विलयन का निर्माण करता है। दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। उन दोनों घटकों के बीच की परतें एक समान होती है। कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। जैसे पानी और शर्करा का मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण जैसे पानी और मिट्टी का हो गया, पानी और मिट्टी का हो गया, पानी और तेल का हो गया। ठीक है। ये सारे कैसे मिश्रण होता है? ये सारे मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले द्रव्य के वर्गीकरण के अंदर, शुद्ध पदार्थ के अंदर यदि अपन तत्वों की बात करें, किसकी बात करें? 1 नंबर पे यदि अपन हेडिंग लगाए तत्व, तो तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के जब परमाणु से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन है, H2 है, तो H2 क्या है? H2 के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण किया? H2 का निर्माण किया। उसी प्रकार O है, O ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2 का निर्माण करता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर, ये एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। बात करूँ यौगिक की, यौगिक क्या है? तो देखो दूसरा नंबर अपन हेडिंग लगाते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या है? जब भिन्न भिन्न तत्व आपस में मिलेंगे। इसमें तत्व में क्या था? एक ही प्रकार का था। लेकिन यौगिक के अंदर क्या है? भिन्न भिन्न जो तत्व है आपस में मिलेंगे, भिन्न भिन्न तत्व मिलकर, तत्व मिलकर, तत्व मिलकर या तत्वों से तत्व मिलकर या
परमाणुओं का निश्चित अनुपात से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे H2 क्या है? तत्व है, तत्व के साथ ऑक्सीजन मिला तो जल के अणु का निर्माण हुआ, तो ये क्या है? यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। ठीक उसी प्रकार से CO2 है, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, किसका निर्माण किया? यौगिक का निर्माण किया। ठीक इसी प्रकार से यदि अपन बात करें आगे तो मिश्रण के अंदर बात करें तो मिश्रण क्या होता है? बात करूं समांगी मिश्रण की, यहाँ पे बात कर लेते हैं समांगी मिश्रण की। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें घटक के कण संपूर्ण मिश्रण में क्या हो जाए? एक समान है। ऐसा मिश्रण जिसमें जो घटक के कण होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, घटक के जो कण होते हैं, घटक के कण संपूर्ण मिश्रण में क्या होता है? एक समान होता है। मिश्रण में एक समान होते हैं, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहता है। जैसे पानी और शर्करा का मिश्रण, पानी और शर्करा के साथ, यानी शर्करा यानी शक्कर, पानी के अंदर जैसे ही मैं शक्कर मिलाऊंगा तो यहाँ पे देखना ये पानी है और पानी के अंदर मैंने क्या मिलाया? शक्कर के कण मिलाए, और जैसे ही इसको मैं हिलाऊंगा तो हिलाने पे क्या होगा? शक्कर है वो पानी में घुल जाएंगी। जैसे ही पानी में मिलेंगी तो पूरा मिश्रण क्या होगा? एक समान दिखेगा। आप उसमें ये पता नहीं लगा सकते देख कर कि इसके अंदर शक्कर मिली हुई है या शर्करा मिली हुई है। तो ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, जिसमें ये एक समान नहीं दिखे। यदि अलग अलग दिखे, मिश्रण क्या दिखे? अलग अलग दिखे, तो वह कैसा मिश्रण होगा? वो कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। जब अलग अलग दिखेगा तो विषमांगी मिश्रण है, और विषमांगी मिश्रण है इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें घटक के कण संपूर्ण मिश्रण में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसका मतलब कैसा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी के अंदर अपन ने क्या डाल दी? मिट्टी के कण डाल दिए। पानी लिया, पानी के अंदर मिट्टी के कण डाल दिए, और जैसे ही अपन क्या डालेंगे? इसके अंदर मिट्टी के कण डालेंगे तो ये क्या होंगे? अलग अलग आपको दिखेंगे। इसका मतलब कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। आगे बात समझ में? ये क्या है? मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण आपको दिखेंगे। इसका मतलब कैसा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने मित्रों को आगे से आगे पहुँचाना है, जिससे रसायन विज्ञान का उनको क्या मिले? फ़ायदा मिले। कल पढ़ेंगे अपन, इसी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।